हेलो, दिस इज़ ब्रजेश कुशवाहा और आप देख रहे हैं ब्रेन फॉर टेक्निकल एजुकेशन। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। हेलो, दिस इज़ ब्रजेश कुशवाहा और आप देख रहे हैं ब्रेन फॉर टेक्निकल एजुकेशन। हमने जितने भी प्रीवियस लेक्चर थे उसके बाद हमने न्यू चैप्टर लिया है, चैप्टर 9 सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जिसमें आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है। हम फर्स्ट लेक्चर को कंडक्ट करेंगे और फर्स्ट लेक्चर में यानी चैप्टर के स्टार्टिंग में कुछ कंटेंट है जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये बेसिक जो कंटेंट है ये समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इन दो कंटेंट के हेल्प से ही हम क्या करेंगे, आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। जैसा कि हमें दे रखा है जो पहला टॉपिक है हमारा, इसमें जो चैप्टर नंबर 9 है इसमें हम बेसिकली हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में ही डिस्कस करते हैं। जो चैप्टर हमने 8 पढ़ा था उसमें ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज थे और उनके एंगल्स के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। इसमें क्या है, ये हमारा हाइट एंड डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड चैप्टर है। इसमें क्या होगा, हम किसी जो टावर होगा या कोई माउंटेन है या कोई ऊंची बिल्डिंग है, उनकी हमें हाइट निकालनी होती है। उस हाइट को किस एंगल से देखा जा रहा है ये चीजें फाइंड आउट करनी होती हैं। तो चलिए इनको हम देखते हैं कि इसमें क्या हमें मोस्टली डिस्कस करना है। तो जैसे हमारा पहला टॉपिक है एंगल ऑफ एलिवेशन। तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये कोई बिल्डिंग है और ये बिल्डिंग है, ये मान लिया कोई बिल्डिंग है, टावर है। तो दूसरा क्या है कि हम जो है हम यहां से उस चीज को विजन कर रहे हैं और यहाँ पे क्या है, ये इस बिल्डिंग का टॉप है और ये जो है ये ग्राउंड लेवल है। ये क्या है, ये ग्राउंड लेवल है, ये ग्राउंड लेवल है। और यहां से क्या कर रहे हैं, हम इस बिल्डिंग की टॉप को विजन कर रहे हैं, इस बिल्डिंग की टॉप को देख रहे हैं। तो मान लिया यहां से जो हमारी नजरें उठेंगी, यानी जो हमारी आईज का कांटेक्ट होगा वो यहां से ऐसे होगा। इस तरीके से हम क्या करेंगे, इस चीज को विजुअलाइज करेंगे। इस तरीके से हम इस चीज को क्या करेंगे, विजुअलाइज करेंगे, यानी इसको हम देखेंगे। और जब देखने पे जितना भी एंगल यहां से यानी हमारी आईज के बीच से और जो जमीन होगी यानी जो ग्राउंड फ्लोर होगा, उस ग्राउंड के बीच में जो भी एंगल बनता है उस एंगल्स को हम एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। यानी ये जो होता है ये एंगल ऑफ एलिवेशन होता है, जिसको हम थीटा कहते हैं। तो ये यानी होता क्या है कि बिल्डिंग जितनी ऊंची होगी, हमारी जो आई कांटेक्ट होगा यानी जो हमारे आईज के बीच का एंगल होगा वो क्या होगा, बड़ा होगा। और जितना बिल्डिंग छोटी होगी या जितनी भी छोटी चीज को हम विजुअलाइज करेंगे तो हमारी नजरें क्या होंगी, नीचे की ओर झुकेंगी। अच्छा, दूसरा क्या था, जैसे मान लिया हम इस चीज को विजुअलाइज कर रहे हैं, यानी एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, जितना क्रिएट हो रहा है ये इस तरीके से। और इसको हम क्या बोलते हैं, ये जो यानी हमारी आंखों और जो बिल्डिंग के बीच की जो लाइन होती है इसको बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। यानी देखने पे जो लाइन बनती है, विजुअलाइज करने पे जो लाइन बनती है उसको हम बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। चलिए अब दूसरा क्या हुआ, अगर इसको एंगल की डेफिनेशन से देखा जाए तो ये क्या फॉर्म हो रहा है, एक राइट एंगल फॉर्म हो रहा है। ये क्या फॉर्म हो रहा है, एक राइट एंगल फॉर्म हो रहा है। और राइट एंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है कि कोई भी एक एंगल जो है वो क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। तो ये राइट एंगल की फॉर्म क्रिएट करते हैं। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, इसको राइट एंगल की फॉर्म में लाकर इसमें आगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की हेल्प से सॉल्व कर लेते हैं इसके फाइनल आंसर के लिए। तो ये जो चीज होती है ये किसको दिखाती है, ये हाइट को दिखाती है या परपेंडिकुलर को दिखाती है। ये हाइट को दिखाती है या परपेंडिकुलरिटी को दिखाती है। ये जो हमारा होता है ग्राउंड लेवल, इस ग्राउंड लेवल को हम बोल देते हैं बेस। और ये जो होता है लाइन ऑफ साइट, ये हमारा हाइपोटेनियस का काम करती है, ये हमारा हाइपोटेनियस का काम करती है। तो अब इसी एंगल ऑफ एलिवेशन में एक चीज और डिस्कस कर लेंगे, वो क्या हुआ, जैसे देखिएगा
ये बिल्डिंग मान लिया पहले इतनी डिस्टेंस पे थी और ये हम नेमिंग भी कर लेंगे ए बी और ये सी, इस तरीके से कुछ राइट एंगल ट्रायंगल क्रिएट होता है। अब जैसे मानेंगे क्या, जैसे आप जहां पे थे आपकी पोजीशन सेम वही थी और आप क्या कर रहे हैं, इस बार पहले तो आप दूर की बिल्डिंग को विजुअलाइज कर रहे थे, इस बार आप क्या कर रहे हैं, पास की बिल्डिंग को विजुअलाइज कर रहे हैं और बिल्डिंग की हाइट उतनी ही है जितनी पहले थी। तो क्या होगा, आपका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, कहने का मतलब क्या होता है कि यदि हम कभी कभार अपने पास की बिल्डिंग को देखते हैं तो अगर हम अपने ज्यादा पास की बिल्डिंग को देखते हैं और उसके टॉप को देखते हैं तो हमें नजरें बिल्कुल ऊपर उठानी पड़ती हैं। ऊपर उठाने का मतलब ये हुआ कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा वो ज्यादा क्रिएट होगा। यानी जितना हम किसी भी बिल्डिंग या किसी भी हाइट वाली चीज के पास आएंगे उसकी टॉप को देखने के लिए हमें अपनी नजरों को ज्यादा ऊंचा करना पड़ेगा, यानी हमें अपनी नजरों को ज्यादा उठाना पड़ता है। तो इसलिए क्या होगा, जो एंगल ऑफ एलिवेशन होता है वो ज्यादा क्रिएट होता है। चलिए, तो ये तो बात हो गई एंगल ऑफ एलिवेशन की। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, बात एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात करते हैं। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है कि जैसे यहाँ पे क्या था, ग्राउंड लेवल से हम बिल्डिंग की टॉप को देख रहे हैं और उसमें क्या होता है, उसमें अपोजिट होता है। उसमें ये है कि हम क्या करेंगे कि जैसे कोई बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग की टॉप से कोई बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग की टॉप से हम ग्राउंड लेवल पे रखी किसी चीज को विजुलाइज करते हैं, किसी चीज को देखते हैं ग्राउंड लेवल पे, यानी ये उल्टा बनता है। तो जैसे मान लिया यहाँ पे कोई खड़ा है और यहाँ पे क्या कर रहा है, ये विजुलाइज कर रहा है अपनी नजरों से, ये विजुलाइज कर रहा है और यहाँ पे मान लिया कोई कार आ रही है तो ये उस कार को देख रहा है उस बिल्डिंग की टॉप से, उस बिल्डिंग की टॉप से उस कार को देख रहा है। तो क्या होगा कि इसको नजरें अपनी नीची करनी पड़ेंगी, ये ऐसे अपनी नजरों को झुका के देखेगा उस चीज के लिए। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि उसमें हमें क्या करना था, अपनी नजरों को ऊपर उठाना था और यहाँ पे क्या होगा, हमें कैसे विजुअलाइज करना पड़ेगा, नजरों को नीचे करके। यानी आप यहाँ पे खड़े हैं और यहाँ पे खड़े किसी चीज को आप देखेंगे तो नीचे ही तो देखेंगे। तो इस कंडीशन में जो एंगल बनता है वो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है। और एंगल ऑफ डिप्रेशन कैसे बनता है, देखिए ये आपकी आंख का साइट होगा, ये मान लिया आपकी आंख का साइट होगा और आंख की बिल्कुल सीधे स्ट्रेट जो लाइन बनती है, ये इस स्ट्रेट लाइन को देखते हैं, यानी ये जो एंगल क्रिएट होता है इसी को हम एंगल ऑफ डिप्रेशन थीटा कहते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो जितना एंगल ये होता है उसी के इक्वल एंगल ये भी बनेगा। क्यों? क्योंकि ये लाइन और ये लाइन आपस में कैसी हैं, पैरेलल हैं। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो होता है एलिवेशन से ही कंसिडर करते हैं, लेकिन वो एंगल क्या होता है, अपोजिट एंगल बनता है। यहां से अगर देखें ये इनके बीच में जो एंगल होता है वो एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है, लेकिन ये और ये लाइनें आपस में कैसी हैं, पैरेलल है। इसलिए पैरेलल लाइन के बीच जो एंगल बनता है उसको कोई लाइन अगर इंटरसेक्ट करती है, जैसे ये पैरेलल लाइन है, इसको ये लाइन अगर इंटरसेक्ट करती है, जितना एंगल ये है उतना ही एंगल ये भी होगा। तो सेम प्रोसीजर यहाँ पे जेड फॉर्म क्रिएट हो रही है। इस तरीके से जितना एंगल ये होगा उतना ही सेम एंगल ये होगा। ये अगर 30 डिग्री है तो ये भी हमारा कितना होगा, 30 डिग्री होगा। और इसको हम सॉल्व करेंगे तो राइट एंगल ट्रायंगल की हेल्प से ही सॉल्व करेंगे। ऐसा नहीं कि हम ऊपर से इसको सॉल्व कर लें, हमें इसको अपोजिट एंगल लेकर, यानी जितना एंगल यहाँ एंगल ऑफ डिप्रेशन क्रिएट होगा उतना ही एंगल हमें यहाँ पे फॉर्म करने के आफ्टर में चीजों को फाइंड आउट करना होगा। जैसे इसको हम नेमिंग कर लेते हैं, ये ए हो गया, ये हमारा बी हो गया और ये हमारा सी हो गया। तो बेसिकली क्या होता है, इसको हम राइट एंगल ट्रायंगल क्रिएट करके ही आगे की चीजों को सॉल्व करते हैं। तो इसमें क्या है, इसमें कुछ एग्जांपल्स हैं दिए हुए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए और 23 के नियरली क्वेश्चन है। तो
ओवरऑल 23 या 24 क्वेश्चन बन जाते हैं, जो हमारे लिए एग्जाम के बेस से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। पहले तो हम एग्जाम्पल को कंडक्ट करेंगे, उसके आफ्टर में हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो चलिए एग्जाम्पल फर्स्ट शुरू करते हैं। देखिए ये हमें एग्जाम्पल फर्स्ट दे रखा है, कह रहे हैं अ टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन द ग्राउंड। कोई टावर है जो ग्राउंड पे वर्टिकली खड़ा है, जैसे ये हमारा ग्राउंड है, इस ग्राउंड पे ये टावर क्या है, वर्टिकली स्टैंड है, खड़ा है। उसके बाद क्या कह रहे हैं, विच इज 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। ये टावर का फुट है, ये टावर का फुट है, और यहां से 15 मीटर अवे यानी दूर, ठीक है ना। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप, यानी यहां से इस बिल्डिंग के टॉप को देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना फॉर्म्ड होता है, 60 डिग्री फॉर्म्ड होता है। तो फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, यानी इसकी हमें क्या निकालनी है, हाइट निकालनी है। और ये हमें 15 मीटर अवे दे रखा है, यानी इसकी यहां से जो डिस्टेंस है वो 15 मीटर है, और ये जो है ये वैल्यू, ये एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दे रखा उन्होंने, 60 डिग्री दे रखा है। यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री दे रखा है, और ये जो एंगल क्रिएट होता है हमने आपको बताया एवरी टाइम में जो एंगल बिटवीन होगा वो 90 डिग्री ही होगा। इसमें जितने भी क्वेश्चन है सभी क्वेश्चंस में 90 डिग्री एंगल क्रिएट होने के आफ्टर में ही हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए इसको हम ए, बी एंड सी कंसिडर कर लेंगे। तो हमें ये हाइट निकालनी है। तो हमने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बताए थे, और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में क्या होता है, चलिए पी बी पी और एच एच बी, इसकी हेल्प से हम चीजों को कंसिडर करेंगे। तो देखिए ये क्या है, ये साइन होता है, ये कॉस में आएगा और ये टेन में आएगा। यहां पे क्या लगेगा, साइन का अपोजिट कॉसेक, और ये कॉस का अपोजिट सेक, और टेन का अपोजिट कॉट। पी बी पी अपॉन एच एच बी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। इस तरीके से भी हम कर सकते हैं, या पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, इस तरीके से इन चीजों को लर्न कर सकते हैं। तो ये प्रीवियस वीडियोस में आपको मिल जाएगा। चलिए अब देखते हैं, जैसे साइन जो होता है वो क्या होता है हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, यानी P अपॉन बी होता है। और कॉस जो होता है हमारा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस यानी ये आ गया, और हाइपोटेनियस यानी H हो जाएगा। देन आफ्टर जो टेन होता है, टेन क्या होता है हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इस तरीके से हम यहाँ को देखेंगे, इस चीजों को परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी P अपॉन बी। इस तरीके से हम इन चीजों को अलग अलग कंसिडर कर लेंगे। अब बात आती है ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, किनको लिया जाए, तो हम उनको लेंगे जो चीजों को ज्यादा फॉर्म करते। जैसे हमारे पास यहाँ पे क्या बेस है, बेस है हमारे पास, दूसरा एंगल है हमारे पास। अब हम उनको लेंगे, उन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को लेंगे जिनमें क्या आता है, बेस आता है। यहाँ पे ये H होना चाहिए, बाय मिस्टेकली B लिख गया, ये इसके अकॉर्डिंग ही होगा, P अपॉन H। यहाँ पे तो होगा क्या, हमारे पास क्या है, बेस, यानी बेस किस में आता है, और एंगल तो मोस्टली सब में होगा ही होगा। तो हम क्या करें, या तो हम ये लें या तो हम टेन लें। तो हम दोनों चीजों से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे क्या कंसिडर करते हैं, हम यहाँ पे 10 लेके चलेंगे। तो सबसे पहले स्टार्टिंग कहां से करते हैं, चलिए इन्होंने क्या पूछा है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। चलिए सॉल्यूशन में क्या राइट करेंगे, लेट वी द, ये हमें सब में लगाना है, जो चीज हमें फाइंड करनी है। लेट विद द हाइट h ले लेंगे, लेट विद द बेस इतना x ले लेंगे। तो इस तरीके से क्या होगा, ये क्वेश्चन के कंटेंट को बढ़ाता है, हमारे सॉल्यूशन की फॉर्म को बढ़ाता है। तो लेट विद द हाइट h, सारी चीजें हमें मीटर में है तो h मीटर, बस राइट हो गया। अब हमने क्या लेना है, हमने लेना है 10। तो यहाँ पे क्या राइट करेंगे, इन ट्राइंगल, और ट्राइंगल कौन सा है, राइट एंगल है। इन राइट एंगल ट्राइंगल, इस तरीके से राइट करेंगे शॉर्ट फॉर्म में, इन राइट एंगल ट्राइंगल A B C। क्यों, क्योंकि हमने राइट भी करना है और अपना टाइम भी सेव करना है।
तो हम जहां तक चीजें शॉर्ट होंगी उनको शॉर्ट फॉर्म में राइट करेंगे। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी में क्या है कि हम क्या लेंगे, 10 लेंगे। हमने आपके बताया 10 और एंगल कितना है 30, तो हम क्या कंसिडर कर लेंगे 10 30। तो 10 इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। देखिए जो हम ऐसा एंगल फॉर्म करेंगे जो हमें फाइंड करना है उसमें वो भी आ जाए और जो हमें दिया है वो भी उसमें आ जाए। तो देखिए फाइंड हमने क्या करना है, फाइंड हमने परपेंडिकुलर करना है, यानी हाइट फाइंड करनी है ये, और हमें दिया भी क्या है, बेस दिया भी है, यानी जो हमें दिया है वो भी उसमें आ गया और जो हमें फाइंड करना है वो भी उसमें आ गया। तो इस वजह से ही हमने क्या लिया, 10 लिया, ये चीज है। तो हमें जो फाइंड करना वो भी उसमें आ जाए, जो रेशियोज हम ले रहे हैं, और जो दिया है वो भी आ जाए। चलिए 10 में क्या होगा, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan 60 की वैल्यू क्या होती है, tan 60 की वैल्यू होती है √3, और ये tan 60 की वैल्यू या tan 30 की वैल्यू या tan 45 की वैल्यू आपको एक्सरसाइज दे रखी है पेज नंबर 131 के आसपास में अभी आपको। तो आप क्या करेंगे, उस जो टेबल है उस टेबल को अच्छी तरीके से लर्न करेंगे, उसके आफ्टर में ही हम क्या कर सकते हैं, चीजों को फाइंड कर सकते हैं। बेसिकली क्या होता है, ये 185 पेज नंबर पे आपको टेबल दे रखी है, तो इस टेबल को आपको लर्न करना है। इस टेबल को लर्न करने की भी वीडियोस हैं कि किस तरीके से हम लर्न कर सकते हैं, तो आप वहां से देख सकते हैं। चलिए यहाँ पे क्या होगा, बेसिकली हमें साइन की नीड होगी, कॉस की नीड होगी और टेन की नीड होगी। तो 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आने ही चाहिए। चलिए अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो tan 60 की जो वैल्यू होती है, वो tan 60 की वैल्यू होती है √3, ठीक है। तो और परपेंडिकुलर कितना था हमने माना था, परपेंडिकुलर ये है हमारे पास, यानी AB। तो परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, AB, हमने AB राइट कर लिया, या हमने H माना तो हम बेसिकली H भी राइट कर सकते हैं। तो चलिए ये हमारा हो गया। तो उसके बाद में हम क्या करेंगे, बेस हमारा कितना दे रखा है 15, तो बेस हमारा आ जाएगा 15। अब इसके नीचे हम 1 कर लेंगे, और देखिए बीच में इक्वल टू है, और जब दो फ्रैक्शन होते हैं, यदि चीजें कैंसिल होती है, न्यूमरेटर से न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर हम कैंसिल कर सकते हैं। अगर फिर भी कुछ नहीं हो रहा है तो हम क्या कर देंगे, हम कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो ए और 1 का ए बी और 1 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ए बी और 1 का मल्टीप्लीकेशन ए बी आ जाएगा। 15 और √3 का, तो ये हमें मिल जाएगा 15 √3, यानी ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। और यहाँ पे यूनिट जरूर लगाएंगे, यूनिट अगर सेंटीमीटर में है तो हम सेंटीमीटर में राइट करेंगे, मीटर है तो मीटर में राइट करेंगे। तो इस तरीके से एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट हो गया हमारा। देखिए ये हमारा एग्जाम्पल नंबर सेकंड है। तो एग्जाम्पल नंबर सेकंड को मैंने वीडियो इसमें बोर्ड पे नोट इसलिए नहीं किया क्योंकि उसकी लैंग्वेज ज्यादा है। अगर हम पूरे क्वेश्चंस को नोट कर देंगे तो क्या होगा कि वो बोर्ड में लैंग्वेज ही आ जाएगी, तो सारी चीजों को सॉल्व करने की प्लेस नहीं रहेगी। तो इस वजह से मैं क्वेश्चन को बुक से रीड कर दे रहा हूं और आपको टॉपिक बाय टॉपिक सारी चीजों को क्लियर करते चलूंगा। देखिए तो एग्जाम्पल सेकंड में हमसे क्या बोला गया है, एन इलेक्ट्रीशियन हैज टू रिपेयर एन इलेक्ट्रिक फॉल्ट ऑन अ पोल ऑफ हाइट 5 मीटर। यानी ये पोल है एडी, ये ए और डी पूरा पोल है। इस पोल की जो हाइट है वो कितनी है, 5 मीटर है। तो कह रहे हैं कि सी नीड टू रीच अ पॉइंट 1.3 मीटर बिलो द टॉप ऑफ द पोल टू अंडरटेक द रिपेयर वर्क। यानी वो ये चाहती है इलेक्ट्रीशियन कि जो वो सीढ़ी लगाएगी, यानी उसको पोल के 1.3 मीटर नीचे, क्योंकि पूरे पोल की हाइट तो ये 5 मीटर है, और उस पोल के 1.3 मीटर नीचे क्या है, उसको बी पॉइंट पे पहुंचना है। यानी जैसे पोल होता है, इलेक्ट्रीशियन जब होते हैं तो क्या करते हैं कि वो बिल्कुल पोल के थोड़ा नीचे, जहाँ पे वायर लगी हुई होती है, वायर से थोड़ा नीचे ही लैडर को लगाते हैं। तो यानी ये जो डिस्टेंस है ये 1.3 मीटर है, और पूरी कितनी डिस्टेंस दे रखी है हमें, 5 मीटर दे रखी है। तो कहने का मतलब ये डिस्टेंस यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है, यानी ग्राउंड लेवल से और जहां पे लेडर यानी सीढ़ी लगाई गई है, वो डिस्टेंस कितनी है।
तो हम कैसे निकाल लेंगे, 5 मीटर से जितना ये डिस्टेंस कम है, जितना नीचे लगाई है उतनी डिस्टेंस हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो ये वैल्यू हमें निकल जाएगी। 5 में से 1.3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 3.7 मीटर, यानी ये जो डिस्टेंस है ये हमारी 3.7 मीटर आ जाएगी। ये डिस्टेंस जो है ये डिस्टेंस 3.7 मीटर आ जाएगी हमारे पास। इस तरीके से सब्ट्रैक्ट करने के बाद आफ्टर में निकाल लेंगे। चलिए आगे क्या रीड करते हैं। आगे क्या दिया है, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द लेडर दैट शुड बी यूज्ड विच, यानी ये जो सीढ़ी लगी हुई है, ये जो सीढ़ी लगाई है इलेक्ट्रीशियन ने, इस सीढ़ी की लेंथ कितनी होगी, यानी जो सीढ़ी है ये कितनी लेंथ की होनी चाहिए। तो सीढ़ी किस में लगी हुई है, हाइपोटेनियस में लगी हुई है, इसका मतलब हमें हाइपो भी फाइंड करना है। दूसरा हमें क्या पूछा गया है, विच व्हेन इंक्लाइंड एट 60 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल, 60 डिग्री एंगल पे जो लगाई जाती है, यानी एंगल ऑफ एलिवेशन जो है हमें 60 डिग्री दे रखा है। उसके बाद क्या कह रहे हैं कि would enable her to reach required position, also how far from the foot of the pole should she place the foot of the ladder। कहने का मतलब जो लेडर का फुट है और जो पोल का फुट है उन दोनों की डिस्टेंस कितनी है, यानी कहने का मतलब हमें बेस भी फाइंड आउट करना है। तो हमें क्या पता है, सिर्फ और सिर्फ ये हाइट पता है, परपेंडिकुलर पता है, और हमें बेस भी फाइंड करना है, और हमने हाइपोटेनियस भी फाइंड करना है। तो चलिए कैसे स्टार्ट करेंगे हम क्वेश्चंस के। राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल, कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल है, बी, डी और सी। अब चलिए अब हम क्या करेंगे, हमने दो चीजें फाइंड आउट करनी है, तो इन दोनों चीजों को फाइंड आउट करने के लिए पहले एक एक चीज को लेके चलेंगे। तो देखिए हमने क्या किया था, ये जो डिस्टेंस थी एडी थी पूरी डिस्टेंस, तो जो एडी हम क्या करेंगे, एडी इक्वल्स टू, ठीक है, अब हमने क्या निकालना था, बीडी निकालना था। एडी हमें कितना दे रखा है, 5 मीटर दे रखा है, और ए बी हमारा कितना है, 1.3 है, 1.3 मीटर। और हम क्या निकाल सकते हैं, बीडी निकाल सकते हैं। कैसे कि बीडी इक्वल्स टू पूरा कितना दे रखा है हमें, एडी यानी 5 दे रखा है, तो 5 में से इतना सब्ट्रैक्ट कर दिया हमने 1.3, तो कितना आ गया हमारा 3.7 मीटर आ गया। जो भी चीजें हम डायग्राम में करेंगे सब्ट्रैक्शन या एडिशन वाली, तो उनको हमें क्वेश्चन में दिखाना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पे क्या करेंगे हम, ये हमने ट्रायंगल क्या ले लिया, बी डी सी, राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया। अब दूसरा देखिए, हम आपके पास परपेंडिकुलर है और आप दोनों चीजों को एक साथ फाइंड नहीं कर सकते हैं, तो 1 बाय 1 फाइंड करेंगे। कैसे, परपेंडिकुलर हमें दिया है, बेस फाइंड करना है, एंगल भी हमें गिवन है। तो परपेंडिकुलर और बेस किसमें होता है, परपेंडिकुलर और बेस देखिए परपेंडिकुलर साइन में भी होता है और परपेंडिकुलर टेन में भी होता है, लेकिन आपको चाहिए बेस, तो ये चीज सिर्फ और सिर्फ किसमें फाइंड होती है, 10 में। तो हम 10 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज को उठा लेंगे। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, 10 60 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर हमारे पास कितना है, बीडी, और बेस को हमने क्या लिया है, सीडी। 10 60 की वैल्यू होती है क्या, √3। बीडी हमारे पास क्या है, 3.7, और सीडी हमने फाइंड करना है, तो सीडी को हम सीडी ही राइट रहने देंगे। अब क्या करेंगे हम, इसके अपॉन में 1 राइट कर लेंगे, ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इससे हो जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इससे हो जाएगा। तो दूसरा देखिए क्या होगा, ये हो जाएगा CD इंटू √3 इक्वल टू 3.7। अब देखिए ये न्यूमेरिकल वैल्यू है और ये भी न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो न्यूमेरिकल वैल्यू बेसिकली क्या होती है, न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ ही रहती है। तो हम क्या करेंगे, ये इधर मल्टीप्लाई में इस तरफ आएगा तो किसमें आ जाएगा, ये आ जाएगा डिवाइड में। तो ये आ गया 3.7 अपॉन ये हमारा हो जाएगा √3, और इसको हम क्या फाइंड कर लेंगे, देखिए तो ये हमारी CD यानी बेस की वैल्यू आ गई है, ये हमारी बेस की वैल्यू आ गई है। आप चाहे तो उसको यहीं पे छोड़ सकते हैं, आप चाहे तो उसको आगे भी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए तो आगे कैसे सॉल्व करेंगे, आगे देखिएगा। ये हमारा इतना मीटर आ गया, ये रूट है। मोस्टली होता क्या है, जो अगर हमारी ऐसी वैल्यूज आती हैं
उनमें रूट जो डिनोमिनेटर में आ जाता है, तो मैथमेटिक्स का तरीका ये कहता है कि जो रूट है वो डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। तो इसलिए हम क्या कर देते हैं, उस रूट को रिमूव करने के लिए उसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यानी √3 से हम ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे और √3 से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या होगा, यहाँ पे √3 और √3 का जो मल्टीप्लीकेशन है वो 3 आ जाएगा। यानी ये आपको क्या मिल जाएगा, 3.7 √3/3 मीटर। तो एक आंसर ये भी हो गया। मैंने ये सारी चीजें आपको डिस्कस इसलिए करके दिखाई कि कभी कभार क्या होगा कि आपका आंसर मैच नहीं करेगा, फिर भी आपका आंसर राइट होगा। तो हम आंसर मैच करने के चक्कर में बिल्कुल ना पड़े, चाहे तो हम अपने क्वेश्चंस को यहीं पे लीव कर दें। तो ये हमारा सीडी का जो फाइनल आंसर है ये निकल के आ गया 3.7 √3/3। इस तरीके से ये यहाँ यूनिट जरूर लगाएंगे, मीटर हो गया। अब क्या करेंगे, इसी की हेल्प से हम क्या करेंगे, आगे की चीजों को फाइंड आउट करेंगे। कैसे, देखिएगा। अब हमें क्या फाइंड करना है, अब हमें फाइंड करना है हाइपोटेनियस। अब हम उन चीजों को लेंगे जिनमें हाइपोटेनियस आता है। तो चलिए, हाइपोटेनियस आता है दोनों में, साइन में भी आता है और कॉस में भी आता है। अगर हम साइन लगाते हैं तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस लेना पड़ेगा, अगर कॉस लगाते हैं तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस लेना पड़ेगा। तो हम क्या लगाएंगे, हम दोनों चीजों को लगाने के लिए फ्री हैं, दोनों तरीकों से हमारा आंसर फाइंड आउट हो जाएगा। तो हम क्या लगाते हैं, यहाँ पे हम लगाएंगे साइन। तो साइन 60 को लगाएंगे तो साइन की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस यानी P/H। तो परपेंडिकुलर हमारा कितना दे रखा है, BD, और हाइपोटेनियस हमारा कितना है, CB या BC भी राइट कर सकते हैं। और साइन 60 की जो वैल्यू होती है क्या हो जाएगी, √3/2, और जो BD है हमारे पास कितना होगा 3.7, और ये BC को हम BC या CB को हम CB ही राइट रहने देंगे, इस तरीके से। तो दूसरा क्या हुआ कि अब हम कर लेंगे इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा BC √3, इसको हम BC कर लेंगे, CB थोड़ा ठीक नहीं लग रहा। तो ये जो है इन दोनों का कर लेंगे मल्टीप्लिकेशन। तो 7 2 14 हुआ, 1 कैरी, 3 2 6 और 1 कैरी 7। तो ये हमारा क्या आ जाएगा 7.4/√3। ठीक है ना, तो ये हमारा आ जाएगा इस तरीके से। तो ये BC इतना आ गया 7.4/√3। तो हमने आपके लिए बताया था कि इसको चाहे तो हम यहीं पे रोक सकते हैं, या हम इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लिकेशन करने के आफ्टर में ही हम चीजों को सॉल्व आउट कर लेंगे। कैसे, देखिएगा। BC = 7.4/√3, और क्या करेंगे, √3 से ऊपर नीचे कर लेंगे मल्टीप्लिकेशन। क्यों कर लेंगे, ताकि नीचे का √3 हट सके या रिमूव हो सके। चलिए, BC = 7.4√3 अपॉन हो जाएगा ये √3। तो इस तरीके से क्या होगा, ये हमारे BC की वैल्यू भी फाइंड आउट हो जाएगी। तो इस तरीके से ये हमारा एग्जांपल नंबर 2 कंप्लीट हो गया। ठीक है, देखिए। अच्छा क्या है कि आपके जो बुक में आंसर दे रखा, उसमें बुक में ये भी हमसे बोला गया है कि यू मे टेक, आप √3 की वैल्यू ले सकते हैं। कितनी दे रखी √3 की वैल्यू, 1.73। तो हम क्या करेंगे, उस √3 की वैल्यूज को लगा देंगे, उसके बाद देखते क्या होता है। देखिए, तो 7.4 मल्टीप्लाई 1.73/3। अब क्या करेंगे, इन दोनों का अगर हम करते हैं मल्टीप्लिकेशन, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या आ जाएगा हमारे पास, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा 12.802। इनका अगर हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं 12.802/3। अब क्या करेंगे, इसको 3 से करते हैं डिवाइड। अगर हम इसको 3 से डिवाइड कर लेंगे तो ये हमें क्या मिल जाएगा, 4.26 मिलेगा, 4.26 मिल जाएगा अप्रोक्सीमेट। ठीक है, अप्रोक्सीमेट इसलिए इन्होंने लगा दिया क्योंकि ये जो वैल्यू है ये एग्जैक्ट नहीं आती है, तो हम इसको अप्रोक्स बोल देते हैं। चलिए, तो अब क्या हो गया कि यहाँ पे क्या करेंगे, सेम प्रोसेस यहाँ पे भी अप्लाई कर लेंगे। तो इनकी भी फाइनल वैल्यूज को हम
फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए, तो अब क्या करेंगे, 3.7 इंटू 1.73 है, ये कर लेंगे। अब जब ऊपर का हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ये मल्टीप्लिकेशन हमारा कितना आ जाएगा, देखिए ये मल्टीप्लिकेशन जो हमारा ये आ जाएगा आपका 6.401। ये इसका जो मल्टीप्लिकेशन है ये 6.401। इसको 3 से डिवाइड कर देंगे तो ये भी हमें कितना मिल जाएगा, 2.14। इस तरीके से ये भी आंसर जो है हमारा अप्रोक्स में ही आएगा। तो आपको जरूरी नहीं कि आप फाइनल आंसर ही निकालें, आप यहीं पे भी छोड़ सकते हैं। चलिए, एग्जाम्पल नंबर 3 है। एग्जाम्पल 3 में क्या कह हमसे बोला गया है कि एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल इज 2.8 मीटर अवे फ्रॉम अ चिमनी। कोई क्या है कि कोई चिमनी उन्होंने बना रखी है ये इस तरीके से, तो ये इस तरीके से ये ऑब्जर्वर है। तो ऑब्जर्वर की जो हाइट है वो कितनी है, ऑब्जर्वर की हाइट ये यहाँ पे मान लीजिए ग्राउंड लेवल है और ये इस यहाँ पे ये चिमनी खड़ी है इस तरीके से। तो ये जो ऑब्जर्वर है इसकी जो हाइट है ये 1.5 मीटर और ये ऑब्जर्वर की आंखें हैं। और क्या बोला गया है हमसे कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द चिमनी, मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन यहां से बनता है इस चिमनी की टॉप को विजुअलाइज करने के लिए। तो क्या बनता है, फ्रॉम हर आइस, उसकी आंखों से कितना 45 डिग्री, यानी जो एंगल ऑफ एलिवेशन क्रिएट होता है वो 45 डिग्री क्रिएट होता है। अब कह रहे व्हाट इज द हाइट ऑफ द चिमनी, यानी ये हमने फाइंड आउट करनी है हाइट, ये हमने फाइंड आउट करनी है इस चिमनी की हाइट कितनी है। तो देखिए ये ग्राउंड लेवल है, यहाँ पे ऑब्जर्वर खड़ा है और ये उसकी हाइट है। तो जो हाइट होगी वो होगी तो यहीं तक जमीन से ही कंसिडर की जाएगी हाइट, यानी हाइट यहां से यहां तक का निकालना है हमें। चलिए अब हम नेमिंग करेंगे, जो राइट एंगल हमारा ट्रायंगल होगा उस राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। तो नेमिंग क्या हो जाएगी देखते हैं, चलिए ये तो ये ए, ये हम ले लेंगे यहाँ पे बी, ये सी और ये हमारा हो जाएगा डी और ये इतना हो जाएगा ई। यानी ये जो है डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की, ये डिस्टेंस हमें ऐड करनी पड़ेगी बाद में। कब, जब हम हाइट निकालेंगे। पहले क्या करेंगे, हम इतनी ही हाइट को फाइंड आउट कर लेते। जैसे ये है 1.5 इधर है और उसके सीध मिलाकर 1.5 हम इधर छोड़ देंगे तो यहां से एंगल ऑफ 90 डिग्री बनेगा हमारा, इस तरीके से एंगल ऑफ 90 डिग्री बनेगा हमारा। तो इतना एंगल हमारा ये है इस तरीके से, ये तो हमें ये फाइंड करना है। तो पहले क्या करेंगे, पहले हम हाइट यहां तक की निकाल लेंगे, यानी बीसी की हाइट हम निकाल लेंगे और उस बीसी की जब हाइट निकल आएगी तो उस बीसी वाली हाइट में कितना ऐड कर देंगे 1.5। इस तरीके से हम फाइंड आउट करेंगे। चलिए चलिए तो किस तरीके से करते हैं, चलिए तो ओ हट गया भाई, देखना देखना देखना, नहीं हटा, सही है। कैमरा तो हिला था, ये नीचे कहाँ तक आ रहा है। चलिए तो यहाँ पे क्या राइट करेंगे हम, इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल हमारा कौन सा है, ए बी और सी, ए बी सी। चलिए तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी और सी इतना लेंगे, बाद में 1.5 ये ऐड कर देंगे जब हमारी हाइट निकल आएगी तब। तो चलिए अब हमारे पास पॉइंट आता है ये कि हमने क्या लेना है, ठीक है ना। तो ये जो डिस्टेंस है ये
ये डिस्टेंस। तो उसके बाद हमें क्या कह रहे कि एन ऑब्जर्वर इज 1.5 मीटर टॉल इज 8.5 मीटर अवे। कहां से है, यानी ये डिस्टेंस कितनी दे रखी है 28.5 मीटर, यानी हमें क्या दे रखा है, बेस दे रखा है। चलिए, तो हमारे पास बेस है और हमें फाइंड करना है हाइट। तो बेस और यानी परपेंडिकुलर किसमें आता है, बेस और परपेंडिकुलर हमारा आता है 10 में। कहने का मतलब हम क्या ले लेंगे, 10 ले लेंगे। 10 45 इक्वल्स टू क्या राइट करेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है बीसी, और बेस हमारे पास क्या है एबी। तो 1045 की वैल्यू होती है 1, तो हमने यहाँ पे 1 राइट कर लिया। बीसी हमारे पास कितना है, बीसी को हमने एच कंसिडर कर लिया, या बीसी को हम बीसी ही राइट रहने देंगे, तब भी हमारा काम चल जाएगा। तो ये हमारा क्या है एबी 28.5। चलिए, तो अब इसके नीचे ले लेते हैं 1, इसका होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये ऐसे आ गया। देखिए h बन जा, h हुआ, और ये 28.1.5 1 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये इतना ही मिल जाएगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जो हाइट है वो क्या निकल के आ गई हमारे पास, जो बीसी की वैल्यू है वो कितनी आ गई 28.5 मीटर आ गया। लेकिन हमें कहां तक का निकालने हैं, हमें यहां तक का डिस्टेंस निकालनी है, हाइट निकालनी है। तो ये 28.5 में कितना ऐड कर देंगे 1.5। जब यहां देखिए यहाँ पे 1.5 है तो ये भी 1.5 है, क्योंकि सी तो वही है। ये 1.5 यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। पूरा 28.5 आया और 1.5 और ऐड कर देंगे तो पूरी की वैल्यू यानी CD की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो सो दैट CD इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, BC प्लस का BD, और BC कितना आया हमारे पास 28.5 और BD कितना है 1.5। तो इस तरीके से जो हमारे पास CD होगा वो कितना निकल के आ जाएगा 30 मीटर। तो ये हाइट ऑफ चिमनी हमसे पूछी थी, तो ये हमारी हाइट ऑफ चिमनी 30 मीटर आ गया। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 4 में हमें क्या दिया है, करें कि फ्रॉम अ पॉइंट P ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ 10 मीटर टॉल बिल्डिंग इज 30 डिग्री। इस क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा, देखिए ये क्वेश्चन हमारा ये है, ये क्वेश्चन है और इसका ये डायग्राम मैंने क्रिएट किया है। तो क्या कह रहे हैं कि यहां से यहां तक देखिए A से B तक क्या है, ये बिल्डिंग है। A से B तक क्या है, ये बिल्डिंग है। यहां से यहां तक ये बिल्डिंग है। और फिर B से D तक ये क्या है, इस बिल्डिंग के ऊपर क्या लगाया गया है, एक फ्लैग लगाया गया है, एक फ्लैग लगाया गया है बिल्डिंग के ऊपर। ये बिल्डिंग के ऊपर एक फ्लैग लगाया गया है। अब क्या कह रहे हैं, एक बार ये पॉइंट P है, तो क्या करेगा ऑब्जर्वर, एक बार इस पॉइंट P से बिल्डिंग की छत को देखेगा, बिल्डिंग की टॉप को देखेगा, तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 30 डिग्री है। तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 30 डिग्री है। उसके बाद क्या करेगा, वो इसी पॉइंट P से उस फ्लैग को देखेगा, फ्लैग की जो टॉप है ये, इसको देखेगा, तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन 45 हो जाता है। कैसे, अब मान लिया अभी आप यहां पे खड़े हैं और आप नीचे की चीज को देखेंगे तो आपको नजरें कम उठानी पड़ेंगी। उसके बाद आप फ्लैग की टॉप को देखेंगे तो आप ऐसे करेंगे तो आपकी नजरें यानी जो विजन होगा वो क्या हो जाएगा, आपको ऊपर करना पड़ेगा, नजरों को ऊपर उठा के देखना पड़ेगा। जब आपकी नजरें ऊपर उठेंगी इसका मतलब क्या होगा कि एंगल ऑफ एलिवेशन जो होगा वो इंक्रीज होगा। इस कंडीशन से एंगल ऑफ एलिवेशन जो होगा वो इंक्रीज होगा। जैसे आप जमीन पे खड़े हैं और आप किसी बिल्डिंग को देख रहे हैं, पहले आप बिल्डिंग में आपने फर्स्ट फ्लोर को देखा, उसके बाद आपने क्या किया, उसके सेकंड फ्लोर को देखा। तो क्या होगा, आप जब आप फर्स्ट फ्लोर को देखेंगे तो क्या होगा, आपकी नजरें कम उठेंगी
और जब आप सेकंड यानी दूसरी मंजिल को देखेंगे तो आपको क्या होगा, नजरें उठानी पड़ेंगी। जब नजरें उठेंगी इसका मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन भी इंक्रीज होगा। चलिए आगे देखते हैं इस क्वेश्चन में गिवन क्या है। कह रहे हैं कि फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, यानी ग्राउंड पे कोई पॉइंट P दे रखा है जिसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है। अच्छा, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ 10 मीटर टॉल बिल्डिंग इज कितना है, 30 डिग्री। तो बिल्डिंग की जो हाइट है वो कितनी है, 10 मीटर। बिल्डिंग की हाइट कितनी है, बिल्डिंग की हाइट है 10 मीटर। बिल्डिंग की हाइट है 10 मीटर और इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 30 डिग्री। उसके बाद क्या कह रहे हैं, अ फ्लैग इज होस्टेड एट द टॉप ऑफ बिल्डिंग एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ फ्लैग स्टेप इज फ्रॉम P से 45 है। तो क्या कर रहे हैं, इसी पॉइंट से इस फ्लैग की टॉप को देख रहे हैं, फ्लैग स्टेप को देख रहे हैं, तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो जाता है, 45 डिग्री हो जाता है। अच्छा, इस फ्लैग की हाइट नहीं दे रखी है कि इस फ्लैग की हाइट कितनी है, ये हमें नॉट गिवन है। चलिए इसके बाद क्या कह रहे हैं, फाइंड द लेंथ ऑफ फ्लैग स्टेप, मीन्स ये यहां से यहां तक की लेंथ हमने फाइंड करनी है, यानी BD हमने फाइंड करना है। आगे क्या कह रहे हैं, एंड द डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द पॉइंट P। डिस्टेंस ऑफ बिल्डिंग मतलब ये बिल्डिंग है और ये पॉइंट है, हमने ये भी फाइंड आउट करना है। कहने का मतलब एक क्वेश्चन मार्क यहाँ पे है और एक क्वेश्चन मार्क यहाँ पे है, और एंगल एवरी टाइम में कितना बनता है, 45 डिग्री का ही क्रिएट होगा। तो क्या करेंगे, देखिए एवरी टाइम में जो एंगल है वो 45 डिग्री का ही क्रिएट होगा। चलिए अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, चलिए अच्छा अब क्या है हमारे पास, देखिए इसमें दो तरीके से हम राइट एंगल ट्रायंगल को कंसिडर करेंगे। दो तरीकों से कैसे, एक बार क्या करेंगे कि ये P और B है ही नहीं, अब ये पूरा राइट एंगल ट्रायंगल क्रिएट हो जाएगा। सेकंड पोजीशन में क्या है कि हम ये नहीं मानेंगे कि ये इतना है ही नहीं, ये हम ले लेंगे। तो दोनों तरीके से हमें राइट एंगल ट्रायंगल कंसिडर करना है। चलिए अब देखते हैं होता है क्या, हम किसको पहले लेके चले कि हमारी जो वैल्यू फाइंड हो वो आगे वाली वैल्यू में हमें हेल्प करे। तो हम क्या करेंगे, हम पहले इतने ट्रायंगल को लेंगे, इन राइट एंगल ट्रायंगल AB और P में, इन राइट एंगल ट्रायंगल AB और P में लेंगे। चलिए इन, और हमें फाइंड क्या करना है, हमें B और D फाइंड करना है, दूसरा हमने क्या फाइंड करना है, A और P फाइंड करना है। तो हम इसको कर लेंगे क्वेश्चन मार्क। अब हम राइट करेंगे क्या, इन राइट एंगल ट्रायंगल AB P में, इन राइट एंगल ट्रायंगल AB और P में, AB P में। अच्छा अब AB P के लिए जो एंगल ऑफ एलिवेशन है इतना ही तो होगा, 30 डिग्री, और ये जो वैल्यू है ये हमें 10 मीटर दे रखी है और ये वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो देखिए हम उस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को लेंगे जिसमें क्या क्या आता हो, ये हाइट आती हो यानी परपेंडिकुलर आता हो, और क्या आता हो, बेस आता हो। तो परपेंडिकुलर और बेस किसमें जाता है, 10 के पास जाता है। तो हम क्या लेंगे, यहाँ पे 10 लेंगे, 10 30 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर हमारा AB अपॉन बेस यानी AP। अब 10 30 की वैल्यू होती है क्या, 1/√3। उसके बाद में AB हमें कितना गिवन है, AB हमें गिवन है 10 मीटर, तो हम यहाँ पे 10 राइट कर लेंगे। दूसरा AP को हम AP ही राइट करेंगे, क्यों, क्योंकि AP हमें फाइंड आउट करना है। चलिए अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, तो AP बन जा होता है AP और 10 और √3, देन इट विल बी 10√3 मीटर, ये वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद में अगर हम फाइनल वैल्यू फाइंड आउट करना चाहें तो क्या होगा, हम क्या करेंगे, यहाँ पे 10 इंटू
और √3 की वैल्यू क्या लगा देंगे 1.73। अब 1.73 वैल्यू यहाँ पे लगा देंगे। देखिए 10 से मल्टीप्लिकेशन करना है, अभी डेसिमल यहाँ पे है 1 के आफ्टर में। अब जब हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो डेसिमल होगा हमारा 1 प्लस और बैक आ जाएगा। इट मीन्स ये हो जाएगा 17.3 मीटर। तो ये डिस्टेंस हमारी इतनी निकल के आ गई। चलिए, तो ये हमारा एपी जो था ये इतना आ गया। ठीक है, चलिए ठीक है। दूसरा क्या है कि यदि हम 1.73 है और आपकी बुक में 1.732 दे रखा है, तो हम क्या करेंगे 1.732 अगर राइट करते हैं तो यहाँ 17.32 हो जाएगा। हम दोनों वैल्यू को लेट कर सकते हैं, अगर हम 2 लेना चाहें तो 2 भी आ जाएगा। तो ये हमारा बुक का आंसर हो गया। चलिए, अब हम क्या कंसिडर करेंगे, अब हम पूरा वाला राइट एंगल ट्रायंगल कंसिडर करके चलेंगे, लेकिन जो इतनी डिस्टेंस है इतनी डिस्टेंस को हम क्या ले लेंगे, एक्स फाइंड कर लेंगे। इतनी डिस्टेंस को एक्स अगर लेना चाहे तो एक्स भी ले सकते हैं, या हम बीडी को बीडी ही राइट रहने देंगे, तब भी हमारा सॉल्यूशन निकल आएगा। चलिए, इन नाउ यहां राइट कर देंगे या अगेन राइट कर देंगे। चलिए, नाउ इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी डी में, इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी ए पी डी, यहां पे बीच में पी होना चाहिए, ए पी डी। चलिए, अब हम यहां पे क्या लेंगे, देखिए आपके पास परपेंडिकुलर है और ये बेस भी है, तो हम यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस किस में आता है, 10 में आता है। तो फिर से हम क्या ले लेंगे, वैल्यू को 10 ही ले लेंगे। तो राइट करेंगे 1045 इक्वल्स टू, अब की बार हम क्या ले लेंगे, पूरा ये राइट कर लेंगे, एडी अपॉन यानी परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, एडी अपॉन और ये क्या हो जाएगा, ए पी। तो 1045 की जो वैल्यू होती है वो क्या आती है, 1 आती है। और एडी को हम क्या राइट कर लेंगे, ए बी प्लस बी डी, क्योंकि एडी जो पूरा है 2 पार्ट में डिवाइड है। चलिए, अब एडी को क्या राइट कर लेंगे, ए बी प्लस बी और डी में। यहां पे क्या है, एपी हमारा, एपी जो है देखिए, एपी जो है हमारा कितना है, 10 इंटू √3 राइट कर लेंगे हम इसको। अभी तक 10 √3 राइट कर लेंगे। हो सकता है कि आगे की वैल्यू हमें चेंज करनी पड़े या कहीं ना कहीं डेसिमल बन जाए, तो अगर नहीं होगा तो हम ये वैल्यू राइट कर लेंगे, अदरवाइज हम इसको इतना ही राइट करेंगे। भी चलिए, 1/1 हो गया। अब ए बी के प्लेस पे हम क्या राइट कर लेंगे, 10 राइट कर लेंगे। बी डी तो हमारा ये बी डी ही रहेगा, क्योंकि बी डी की कोई वैल्यू है नहीं, तो बी डी को हम बी डी राइट करेंगे, अपॉन 10 √3 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे यहाँ पे। इस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या, देखिए ये जो चीज है इसको हम इस तरफ राइट कर लेंगे, 10 प्लस बी डी इक्वल्स टू 10 √3 हो गया। अब देखिएगा ये न्यूमेरिकल वैल्यू है और ये भी न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो न्यूमेरिकल वैल्यू को न्यूमेरिकल के पास लेके जाएंगे, सो इट विल बी बी डी इक्वल्स टू 10 √3 माइनस का 10। अब क्या होगा यहाँ पे, ये हमारा हो जाएगा कॉमन। अब ये हमारा कॉमन हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, √3 माइनस का 1 मीटर। तो ये क्या निकल के आ गई, ये बीडी की वैल्यू आ गई। अब क्या करेंगे, हम बीडी का फाइनल आंसर लाने के लिए यहां पे √3 की वैल्यू को लगा देंगे। चलिए, हम √3 की वैल्यू को लगाते हैं, तो 1.732 माइनस का 1। अगर हम 1 से सेपरेट करते हैं तो हमें आंसर क्या मिलेगा, बी डी इक्वल्स टू 10 और इंटू, यहां इंटू लग जाएगा। देखिए ये 1 चला जाएगा तो यहां पे ये इतना रह जाएगा 0.732। अगर डाउट है तो चलिए देख लीजिए, 1.732 और हमने क्या सेपरेट करना है, 1 सेपरेट करना, तो करेंगे 1 सेपरेट, लेकिन यहां लगा देंगे 0 0 0 और ये 2 ये 3 ये 7 पॉइंट के नीचे पॉइंट आया, यहाँ 1 से बन गया तो आया हमारा 0। इस तरीके से ये वैल्यू हमें उतनी ही मिल जाएगी। अब क्या करेंगे,
अब हम इसमें क्या कर लेंगे, 10 से कर लेंगे मल्टीप्लीकेशन, और जब 10 से मल्टीप्लीकेशन होगा तो क्या होगा, एक ये डेसिमल जो है 1 प्लेस बैक आ जाएगा। चलिए तो हम क्या राइट करेंगे, यानी 7.32 और ये हमारा आ जाएगा मीटर। तो इस तरीके से ये हमारी BD की ही वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। चलिए तो जैसा कि हमें एग्जांपल नंबर 5 में क्या गिवन है, द शैडो ऑफ अ टावर स्टैंडिंग ऑन अ लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर व्हेन sun's altitude is 60 degree 30 degree, then when it is 60 degree find the height of the tower। तो हमने क्या फाइंड करना है, कि शैडो ऑफ अ टावर, कि ये हमें बिल्डिंग खड़ी है या कोई टावर खड़ा है, तो क्या कह रहे हैं कि ग्राउंड लेवल से, ये जमीन है, ये ग्राउंड है, तो इस ग्राउंड लेवल से क्या कर रहे हैं, उस टावर से करे 40 मीटर लॉन्गर व्हेन द सन्स एल्टीट्यूड इज 30 डिग्री। कहने का मतलब क्या हुआ कि जब यहां पे ये सन है, मान लिया ये सन है, तो ये जब सन का जब एंगल ऑफ एलिवेशन कितना होता है, एल्टीट्यूड 30 डिग्री होता है, जब सन्स एल्टीट्यूड कितना होता है, 30 डिग्री होता है। कहने का मतलब ये है कि हम सीधे इन चीजों को ऐसे देखेंगे कि ये बिल्डिंग है, और इस बिल्डिंग से जब हम क्या करेंगे, यहां से इस बिल्डिंग को विजुलाइज करेंगे, तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा, कम होगा, 30 डिग्री होगा। और फिर क्या किया हमने, इस डी पॉइंट से थोड़ा आगे बढ़े, ठीक है ना, इस डी पॉइंट से थोड़ा आगे बढ़े तो क्या होगा, कितना आगे बढ़ेंगे, 40 मीटर, तो एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ जाएगा। मैंने आपको क्या बताया था कि कोई बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग को या टावर को पहले हम पास से देखते हैं, पहले दूर से देखते हैं, तो हमें नजरें कम उठानी पड़ेंगी, और जब पास देके देखेंगे तो नजरें ज्यादा उठानी पड़ेंगी। तो सेम प्रोसीजर यहाँ पे भी अप्लाई हो रहा है। ये इन्होंने क्या दिया है, सन दे दिया है, और होता है क्या कि सन जब थोड़ा तिरछा निकलता है तो क्या होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन कम क्रिएट होता है, और जब सन बिल्कुल ऊपर आ जाता है, अगर हम सन को देखेंगे तो हमें नजरें ज्यादा उठानी पड़ती हैं। तो ये प्रोसीजर इसके अकॉर्डिंग है। लेकिन हम इसको ये ना मानकर ये मान लें कि एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग को पहले हम दूर से देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन कम बनेगा, फिर बिल्डिंग को हम पास से देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन ज्यादा बनेगा। तो हमने क्या फाइंड करना है, इस टावर की हाइट फाइंड करनी है। तो चलिए हाइट हमें फाइंड करनी है, तो अब यानी परपेंडिकुलर फाइंड करना है। तो परपेंडिकुलर, और हमें गिवन क्या है, ये इतना दिया है, हमारा बेस भी कंप्लीट नहीं है, तो हम क्या करें, इस इतनी वैल्यू को x कंसिडर कर लें। तो अब देखिए, अगर देखें तो बेस हमारा पूरा BD है, तो BD हमें गिवन है और परपेंडिकुलर फाइंड करना है। ये मान लेंगे कि ये हमें इतना गिवन है, तो हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर फाइंड करना है, और बेस दिया है, तो परपेंडिकुलर और बेस किस में होता है, 10 में होता है, इसलिए हम 10 कंसिडर करेंगे। चलिए तो हमने क्या फाइंड करना है, हमें AB यानी हाइट फाइंड करनी है। उसके अलावा हम इस BC को भी पहले फाइंड करेंगे, तो क्या हो जाएगा, हमें BC भी फाइंड करनी है। अब क्या राइट करेंगे, इन राइट एंगल ट्राइंगल A B और D में, तो हमारा AB D में क्या हो जाएगा। अच्छा, इस जो AB होगा, इस AB के लिए हम क्या कर लेंगे, H फाइंड आउट कर लेंगे, यानी H लेट कर लेंगे। तो ये हमारा जो AB है, इस AB को हम H राइट कर लेंगे। चलिए अब क्या लेंगे हम यहाँ पे, अब देखिए इसके लिए एंगल ऑफ एलिवेशन कितना होगा। अब इसमें दो देखिए राइट एंगल ट्रायंगल क्रिएट होंगे, कैसे, एक तो हमारे लिए ये मिल गया इतना छोटा सा A B और C, दूसरा क्या मिल जाएगा कि हमारा ये नहीं है, तो A B और D, तो दो राइट एंगल ट्रायंगल हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम इस छोटे वाले राइट एंगल ट्रायंगल को लेके चलेंगे। ऐसा नहीं कि हम बड़े को राइट कर लेंगे तो रॉन्ग हो जाएगा,
होगा उससे भी, लेकिन फिर उसके बाद में ये दूसरा सॉल्व करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, पहले हम क्या ले लेते हैं, ए बी सी राइट कर लेंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी। तो यहाँ ए बी सी के लिए जो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 60 डिग्री, तो यहाँ पे क्या ले लेंगे tan 60 ले लेंगे। और फॉर्मूला क्या होता है इसके लिए, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर ए बी और बेस कितना है बी सी। tan 60 की वैल्यू क्या होती है, tan 60 की वैल्यू होती है √3, हम और क्या ले लेंगे अपॉन में 1 राइट कर लेंगे। ए बी हमने क्या कंसिडर किया है h, और बी सी को क्या लेट किया है x। उसके बाद में क्या होगा, हम यहाँ पे x की वैल्यू को खाली करेंगे। कैसे देखिएगा, कर लेंगे यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन और x और √3 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो ये हमारा मिल जाएगा √3x इक्वल टू h। अब यहाँ पे x वेरिएबल टर्म है और ये कांस्टेंट वैल्यू है, इस 3 को इधर लाएंगे तो ये अपॉन में हो जाएगा, यानी x की वैल्यू क्या निकल के आ गई h अपॉन का √3, और इसको हम क्या कंसिडर कर लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और इस x की वैल्यू को जब हम पूरा ट्रायंगल लेंगे, पूरा राइट एंगल ट्रायंगल एबीडी लेंगे, तो उसमें इस x की वैल्यू को पुट कर देंगे। चलिए देखते हैं कैसे। अब यहां पे राइट करेंगे इन, चलिए हो सकता है कि पेज कम पड़े तो यहीं राइट कर लेते हैं, इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी और डी के लिए, ए बी और डी के लिए जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना है 30 डिग्री है। तो यहाँ पे क्या लेट करके चलेंगे, tan 30 इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर हमारे पास कितना है ए बी है और बेस कितना है हमारे पास बी डी है। तो tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3, तो ये आ जाएगा 1/√3। ए बी हमारे पास कितना है h है, तो ए बी को हमने h राइट कर लिया, और बी डी को क्या राइट करेंगे बी सी प्लस का सी डी, या हम ये भी राइट कर सकते हैं x प्लस का 40, क्योंकि पूरी बीडी में ये दोनों चीजें कंबाइन है। तो x इतना प्लस 40, तो हमने बीडी को क्या राइट कर लिया x प्लस का 40। अब यहाँ पे x है, इस x को बाद में जो x की ओरिजिनल वैल्यू है h/√3, इसको हम राइट कर लेंगे। चलिए आगे सॉल्व करेंगे कैसे, यहां पे करेंगे इनका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन दोनों का। अब जब इनका 1 से मल्टीप्लीकेशन होगा तो ये हमारा आ जाएगा x प्लस 40, x प्लस 40 का 1 से करेंगे तो x प्लस 40, और ये क्या आ जाएगा h√3 हो जाएगा। अब क्या करेंगे देखिए, इस 40 को हम इस तरफ लेके जाएंगे तो x इक्वल टू h√3 माइनस 40, ये इस तरीके से सॉल्व होके आ गया। अब क्या करेंगे, अब यहां पे देखिए x की वैल्यू क्या है ये है h/√3, तो हम यहां पे क्या राइट कर लेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन से क्या राइट करेंगे, ये x की वैल्यू कितनी है, यहां पे देखिए हम अपॉन में, चलिए ये हमारा हो गया h/√3 इक्वल टू ये माइनस का 40, इस तरीके से। अब क्या होगा देखिएगा, h वाले टर्म को एक तरफ का ट्रांसपोज कर लेंगे, देखिए ये h में है तो ये यहां राइट करेंगे h/√3 माइनस h, और ये √3 इक्वल टू में क्या पहुंच जाएगा 40। जब इसको इधर ले आए तो ये 40 जो है वो सॉरी माइनस का ही रहेगा, यहाँ पे 40 जो है वो हमारा माइनस का रहेगा। अब यहाँ पे क्या होता है देखिए, अपॉन में √3 है और इसके अपॉन में कुछ भी नहीं है, तो हम क्या करेंगे एलसीएम कंप्लीट करेंगे, और जब एलसीएम कंप्लीट करेंगे तो क्या होगा √3 से ऊपर नीचे करेंगे मल्टीप्लीकेशन, तो यहाँ पे क्या होगा ये h√3 और एक √3 से और मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इसका एलसीएम कितना आया है √3 आया है। यहाँ पे ये -40 चल रहा है, इसको चलने दीजिए। उसके बाद में क्या करेंगे देखिए, यहाँ पे ये h है और ये √3 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, और h का h आ जाएगा, अपॉन में √3 चल ही रहा था। अच्छा, अब चाहे तो इस √3 को इस तरफ हम ट्रांसपोज कर लें तो ये क्या हो जाएगा उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, उधर जाके जब मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो ये आ जाएगा माइनस का 40√3,
और देखिए ये h है और ये माइनस का 3h है, यहाँ सब्ट्रैक्शन होगा तो जो ग्रेटर वैल्यू होती है उसका साइन लग जाता है, यानी 2 बचेगा और साइन आ जाएगा माइनस का। यहाँ पे भी ये माइनस है और √3 है। अब क्या करेंगे, माइनस से माइनस कैंसिल होगा और 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 0, यानी 20√3 आ गई। h की वैल्यू कितनी आ गई, 20√3 आ गई। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस √3 की वैल्यू को भी फाइंड कर लेंगे। कैसे, चलिए 20 × 1.732 और जब हम इसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे देखिए तो 0 तो हमारा मिल ही जाएगा एज इट इज। अब देखिए 2 2 जा होता है 4, 3 2 जा 6 आ गया और 7 2 जा 14, 1 कैरी हो गया, 2 1 जा 2 और 1 3 और डेसिमल कितने के बाद है 1 2 3 1 2 3, तो यहाँ पे ये आ जाएगा 3460 तो यहाँ पे हाइट जो है वो कितनी आ जाएगी 34.640 मीटर। तो ये जो है ये बिल्डिंग की एक्चुअल हाइट फाइंड हो गई। चलिए अच्छा, आज हम एग्जांपल नंबर 6 अब देखते हैं। एग्जांपल नंबर 6 में क्या दे रखा है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ 8 मीटर टॉल बिल्डिंग। क्या कह रहे हैं कि एक बिल्डिंग है जो जिसकी हाइट कितनी है 8 मीटर हाइट है। ये दूसरी एक बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग की हाइट जो है वो 8 मीटर है। ये हमें कितनी दे रखी है 8 मीटर दे रखी है। उसके बाद हमसे क्या बोला गया है, फ्रॉम द टॉप ऑफ द मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग आर, मतलब एक दूसरी बिल्डिंग इस तरफ बनी हुई है जो मल्टी स्टोरेड है। मल्टी स्टोरेड का मतलब क्या है, उसमें फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर इस तरीके से है। अब क्या किया जाता है कि इस बिल्डिंग के टॉप से, इस बिल्डिंग की जो मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग है उस मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग की टॉप से क्या किया जाता है कि जो 8 मीटर टॉल बिल्डिंग है, जो 8 मीटर टॉल बिल्डिंग है उसको देखा जाता है। चलिए अब क्या करेंगे, देखिए ये यहां से पहले इस बिल्डिंग की, ये भी एक बिल्डिंग है और एक बिल्डिंग ये है, तो उसके बाद क्या है कि यहाँ पे मान लिया ये पहले एक ये बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग की टॉप से इसको देखा जाता है, इस वाली बिल्डिंग को विजन करते हैं तो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बोला गया है 30 डिग्री। यानी यहाँ पे जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है इनका, और एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, एक लाइन ले लेंगे ये स्ट्रेट, ये तो ये एंगल जो बनता है वो कितना बनता है, वो बनता है 30 डिग्री। और इसको भी हम एक स्ट्रेट लाइन ले लेंगे इस तरीके से जैसा एज गिवन फिगर है हमें। चलिए तो ये जो एंगल 30 डिग्री है एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो जितना ये है उतना ही ये होगा। अब आप सोचेंगे ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए ये बनाता है जेड फॉर्म, और जेड फॉर्म इज कॉल्ड अल्टरनेट एंगल। यानी ये 30 है तो ये भी हमारा कितना होगा 30। कौन सी प्रॉपर्टी से, अल्टरनेट प्रॉपर्टी से। तो ये अल्टरनेट प्रॉपर्टी से जो एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है वो काउंट तो ऊपर से होता है लेकिन राइट हम नीचे करते हैं। चलिए आगे देखते हैं क्या होगा। उसके बाद हमसे क्या बोला गया है, देखिए 8 मीटर टॉल बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ द मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग आर, यानी टॉप से जो मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग है, जो 2 मंजिल या 3 मंजिल की बिल्डिंग है, उसके टॉप से दूसरी बिल्डिंग के टॉप को देखा जाता है, उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री बनता है। तो एंगल ऑफ 30 डिग्री यहाँ राइट करेंगे और इसका अल्टरनेट लेके यहाँ 30 लगा देंगे। आगे क्या है, एंड 45, उसका मतलब क्या हुआ कि इसके टॉप को देखा और इसके बॉटम को देखा, यहां से इसके बॉटम को देखा, तो बॉटम का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो बोल रहे हैं कि 45 है। तो चलिए कैसे राइट करेंगे इसके लिए, ये तो ये क्या है, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये अब ये जो पूरा एंगल होगा एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये कितना बनेगा हमारा, ये बनेगा 45। अब जैसे मान लिया कि आप यहाँ पे खड़े हैं, यहां से आप इसको देखेंगे तो नजरें कम झुकानी पड़ेंगी, और यहां से आप इस चीज को देखेंगे तो नजरें ज्यादा झुकानी पड़ेंगी। इस कंडीशन में क्या होगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्रिएट होगा, और एंगल ऑफ डिप्रेशन जो होगा वो किससे हम कंसिडर कर लेंगे, अल्टरनेट एंगल से या जेड फॉर्म से। देख लेंगे कैसे, ये 45 है
तो ये भी 45 होता है। ये कौन सी प्रॉपर्टी बताती है? ये हमें बताती है अल्टरनेट प्रॉपर्टी। तो इसी वजह से ये जो होगा 45 हम यहां भी राइट कर लेंगे। अच्छा, अब क्या है, अब हम इनकी करते हैं नेमिंग। ये देखिए राइट एंगल ही कंसिडर करेगा। तो इस कंडीशन में क्या है कि दो राइट एंगल ट्रायंगल हमारे फॉर्म होते हैं। कैसे? एक ऊपर बन गया और एक ये नीचे एंगल बन गया, ये पूरा इतना। तो चलिए किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे वन बाय वन, चलिए देखते हैं। अब क्या कर लेंगे, अब हम इसकी कर लेंगे नेमिंग। चलिए नेमिंग कैसे करेंगे? नेमिंग में क्या क्या दे रखा है उन्होंने? इसको बोल दिया है AB। चलिए, और ये हमारा AC है। जरूरी नहीं कि हम यही नेम राइट करें, हम अपनी तरफ से भी नेम राइट कर सकते हैं। चलिए ये हमारा हो गया। अब ये हमारा 8 दिया है और पूछा क्या है, आगे देखिए पूछा क्या है, फाइंड द हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरी बिल्डिंग एंड डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग्स। यानी जो हाइट है मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की, उस हाइट को हमने फाइंड करना है। दूसरा क्या फाइंड करना है, ये यहां से लेकर यहां तक की जो बीच की डिस्टेंस है वो डिस्टेंस कितनी होगी, इस डिस्टेंस को हमने फाइंड आउट करना है। तो चलिए किस तरीके से करेंगे। तो जो भी चीजें हमें गिवन है उनको हम चलिए राइट कर लेते हैं। दूसरा हमें क्या निकालना है कि हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरी बिल्डिंग निकालना है। चलिए तो ये जो पूरी हाइट है वो क्या होगी, पॉज करना है। चलिए अच्छा, अब क्या देखिए, हमने दोनों बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो हमने इसको ले लिया x मीटर की, दोनों की बीच की डिस्टेंस है वो x मीटर है। जब ये x है तो इसके इक्वल टू ये भी है, तो ये भी इतना x हो जाएगा। अब हमें क्या पूछा है, दूसरी कंडीशन में हमसे ये है जो हाइट है मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की, पूरी हाइट पूछी है। तो इसमें ये इतना 8 है तो 8 ये भी हो गया। यानी हमें इतना फाइंड करना है, हमारी हाइट निकल आएगी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की। तो ये जो हाइट है ये हमें पूरी तभी क्या करेंगे, हम इतनी हाइट को फाइंड कर ले तो कंप्लीट हाइट हमारी हो जाएगी। तो चलिए ये जो कंप्लीट हाइट है यहां से यहां तक हमें फाइंड करना है ये, तो ये हमारी कंप्लीट हाइट निकल आएगी। तो चलिए हम इसमें राइट कर लें कि हमने क्या क्या फाइंड करना है। चलिए तो हमें जो फाइंड करना है, हमें AC यानी AC फाइंड करना है। दूसरा PC यानी हाइट ऑफ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, ये हमें फाइंड करना है। तो हम सबसे पहले कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे, देखिए यहां पे क्या है, ये इतना अलग दे रखा, तो पहले हम इसी को सॉल्व करेंगे। इन राइट एंगल ट्रायंगल PDV में, इन राइट एंगल ट्रायंगल PD और B में, अब इसमें हम क्या लगाएंगे देखिएगा, हमें ये चाहिए है और ये चाहिए है, यानी परपेंडिकुलर और बेस। परपेंडिकुलर और बेस किसमें मिलता है, परपेंडिकुलर और बेस, परपेंडिकुलर और बेस ये हमें 10 में मिलेगा। तो हम यहां पे लेंगे 10 30, 10 30 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर हमारा कितना है, PD है, और बेस कितना है हमारा, BD है। इस तरीके से तो tan 30 की जो वैल्यू होती है वो 1/√3 हो जाती है। और PD कितना है, PD को हमें कुछ गिवन नहीं, तो PD को हम PD ही राइट रहने देंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, PD आ गया। अब BD हमने कितना लेट किया, BD हमने x लेट किया। अब कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। हम एक चीज को अलग कर लें, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इससे और इसका इससे कर लेंगे। तो जो x की वैल्यू आएगी वो क्या निकल के आ जाएगी, x बन जा x हुआ, यानी x इक्वल्स टू, यहां पे क्या हो जाएगा, PD√3 ये हो जाएगा। यदि हम PD को अलग करना चाहें तो हमारा ये √3 इसके अपॉन में आ जाएगा, यानी x/√3 आ जाएगी। किसकी वैल्यू, PD की वैल्यू। तो चलिए हमने PD की वैल्यू भी यहाँ पे राइट कर लेते हैं। ऐसा करते हैं क्यों, अगर हमें इसकी जरूरत पड़ेगी तो हम ये लगा देंगे, अदरवाइज हम इसको ही लगा देते हैं।
तो यहाँ पे हम पीडी को भी फाइंड कर लेंगे। तो देखिए ये √3 किस में है, ये √3 किस में है, मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो किसका आ जाएगा, अपॉन का, यानी x/3 हो जाएगा। पीडी जो हमारा आएगा वो x/3 हो जाएगा। तो हम क्या राइट कर सकते हैं, डायरेक्ट PD = x/√3 कर लेते हैं। तो इसको हम इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं, अगर नीड होगी तो हम यहीं से इक्वेशन फर्स्ट ले लेंगे। तो हमने पीडी निकाल लिया, जो हमारे कितना निकल के आया, x/√3। चलिए अच्छा, अब क्या करेंगे हम, अब हम ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल कंसिडर करेंगे, PCA या ACP में। चलिए इन राइट एंगल ट्रायंगल AC और P में, तो ACP में हम जो एंगल होगा वो क्या लेंगे, 45। अच्छा, दूसरा हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या लेके चलना है वो भी देखते हैं। ये हमें बेस दिया है, बेस दिया है और हमने परपेंडिकुलर के बारे में बात करनी है। यह बेस और परपेंडिकुलर का जो रिलेशन होता है वो 10 में मिलता है, तो हम यहाँ पे भी 10 को ही कंसिडर करके चलेंगे। तो चलिए 1045 इक्वल्स टू, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर हमारे पास कितना है, PC, और बेस कितना है, AC। तो चलिए यहाँ PC अपॉन AC राइट करते हैं। तो 1045 हमारा आ गया 1, और इसके नीचे भी हम ले लेंगे 1। चलिए तो PC कितना है, PC को हम क्या राइट करेंगे, PD प्लस का CD, PD प्लस का CD। चलिए तो PD को हम चेंज नहीं कर सकते किसी में, लेकिन CD की जो वैल्यू है वो क्या है, 8 है। तो हमने यहाँ पे क्या राइट कर लिया, 8 राइट कर लिया, PD प्लस का 8 हो गया। अब AC क्या है, AC हमारा है X, तो AC को हमने X कर लिया। अब क्या करेंगे, अब कर लेंगे हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। चलिए अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, ये देखिए X बन जा, X हुआ, और PD और इसका 1 से करेंगे तो ये मिल जाएगा। तो ये हमारा आ गया X = PD प्लस का 8, ये आ गया, ये X की वैल्यू आ गई। तो अगर हम, ये X आ गया और यहां भी हमें X की वैल्यू दे रखी थी, तो हम चाहते, चलिए ठीक है, तो ये हो गया। अब इसको हम क्या कर लेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 2 डाल देंगे ये, या इसको 2 ना डालें तो यहाँ पे क्या करें, इस PD की वैल्यू को लगा देते हैं x/√3। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, चलिए x की वैल्यू क्या आ गई, x = PD प्लस का 8 आ गया हमारा। अब यहाँ क्या राइट करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से, और इक्वेशन क्या फर्स्ट है, PD = x/√3। तो यहाँ पे क्या करेंगे, x = PD की वैल्यू क्या है, x/√3 प्लस का 8। तो हमने ये लगा लिया। अब देखेंगे क्या, देखिए ये भी अलजेब्रिक वैल्यू है और ये भी अलजेब्रिक वैल्यू है, तो अलजेब्रिक को अलजेब्रिक के पास लेके जाएंगे। कहने का मतलब क्या हुआ, ये x/√3 जो है इस तरफ ट्रांसपोज हो जाएगा, देन इट विल बी माइनस, x माइनस x/√3 इक्वल टू होता है 8। अब देखिए, अब इनका एलसीएम कंप्लीट करेंगे। जब एलसीएम कंप्लीट करेंगे तो √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई होगा, इसके नीचे 1 ले लेते हैं। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि √3 एलसीएम आ जाएगा, और यहां पे क्या आ जाएगा, √3x माइनस का x हुआ इक्वल्स टू 8 हुआ। अब क्या करेंगे हम, देखिएगा दोनों में हमें क्या मिल रहा है, x कॉमन मिल रहा है, दोनों में x क्या मिल रहा है, हमें कॉमन मिल रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, x कर लेंगे कॉमन, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास, √3 माइनस का 1 अपॉन √3 इक्वल्स टू 8 हो गया। ये हमारे पास इतनी एग्जैक्ट वैल्यू निकल के आ गई। ठीक है, देखिए ये क्या है, ये पूरा टर्म हमारा मल्टीप्लिकेशन में है, और जब हम इस तरफ लेके आएंगे तो इसका हो जाएगा रेसिप्रोकल। कहने का मतलब क्या होगा, x इक्वल्स टू ये होगा हमारा 8, और ये मल्टीप्लाई का साइन लग जाएगा,
इसका हो जाएगा रेसिप्रोकल। जब किसी फ्रैक्शन को हम ट्रांसपोज करते हैं तो वो फ्रैक्शन मल्टीप्लाई में पहुंचता है। अगर इधर मल्टीप्लाई में होगा तो उस तरफ क्या हो जाएगा, वो रेसिप्रोकल हो जाएगा और रहेगा मल्टीप्लाई में ही। ये इस तरीके से ये बन जाता है। तो चलिए ये अब हम इसको आगे सॉल्व कैसे कर सकते हैं। x इक्वल्स टू ये तो हमारा हो जाएगा √8√3 और ये हमारा आ गया √3 माइनस का 1 इस तरीके से। अब क्या करेंगे, हमने आपको बताया था कि डिनोमिनेटर में कभी भी रूट नहीं राइट करते हैं, तो इसलिए क्या कर लेंगे, इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे इसको मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, वैल्यू सेम रहेगी लेकिन साइन बदल जाता है। हमने आपको बताया था कॉन्जुगेट सिर्फ और सिर्फ साइन का चेंज होता है। तो यहां भी सेम करेंगे √3 प्लस का 1। अब क्या होगा, अब देखिए ये जो है x इक्वल्स टू इसका √3 का इन दोनों में मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो √3 का इस √3 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, देखिए √3 और √3 ये हमें मिल जाएगा कितना 3, ये हमें मिल गया 3 और √3 और 1 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हमें मिलेगा √3, ये आ गया। अब a माइनस का भी और a प्लस का भी फॉर्मूला बन गया। तो एक बार a² माइनस का b² इस तरीके से हम राइट करेंगे। तो a² का मतलब √3 का स्क्वायर और b² मीन्स 1²। तो चलिए आगे कैसे सॉल्व करेंगे इसको। ये हमारा हुआ x इक्वल्स टू 8 3 प्लस का √3 अपॉन √3 का स्क्वायर देखिए 3 होगा माइनस का 1, या x इक्वल्स टू 8 3 प्लस का √3 अपॉन 2 होता है 2 बन जा 2 4 जा, x इक्वल्स टू कितना आ गया 4 3 प्लस का √3। ये हमारी किसकी वैल्यू निकल के आ गई, x की वैल्यू आ गई। अब क्या करेंगे, इस x की वैल्यू को यानी इन दोनों बिल्डिंगों की बीच की जो दूरी थी वो हमारी निकल के आ गई। तो एक तो हमारा आंसर ये आ गया। दूसरा आंसर हमें क्या निकालना है, इस पूरी बिल्डिंग की हाइट निकालनी है। तो पूरी बिल्डिंग की हाइट यानी इतना तो हमें 8 दिया है, हमें इतना मिल जाए तो वो 8 ऐड करने के बाद हम पूरी बिल्डिंग की हाइट निकाल लेंगे। यानी अब हमें पीडी फाइंड करना है। तो पीडी कैसे निकाल सकते हैं, पीडी यहां से निकाल सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, और इस x की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में राइट कर देंगे। तो चलिए कैसे करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अब ये पीडी है तो पीडी इक्वल्स टू x की वैल्यू ये है, तो यहां पे हम x की वैल्यू को राइट करेंगे 3 प्लस √3 अपॉन ये √3 है तो इसको हम √3 कर लेंगे। तो ये हमारा पीडी आ गया, ये हमारा पीडी आ गया। अब हमें क्या निकालना है, पीसी निकालना है। पूरी बिल्डिंग की जो हाइट है वो पीसी है, तो यहां पे हम क्या कर लेंगे, सो दैट पीसी इक्वल्स टू। अब पीसी में क्या करना है कि पीसी क्या है, पीडी में क्या ऐड कर दें हम, 8 ऐड कर दें। ये इतना पीडी है, इतना 8 है, पूरे में 8 ऐड कर देंगे पीडी में तो पूरी बिल्डिंग की हाइट निकल आएगी। तो ये है हमारा पीडी की वैल्यू हमें पता है, तो पीडी की वैल्यू हम यहां लगा देंगे क्या 4 3 प्लस का √3 अपॉन √3 प्लस का 8। तो ये हमारी किसकी वैल्यू निकल आई, पूरी बिल्डिंग की जो हाइट है वो हमारा फाइंड हो गई। अगर हम आगे इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पे क्या √3 है तो यहाँ पे भी √3 होना चाहिए। तो √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो आगे ये फ्रैक्शन सॉल्व हो सकता है। लेकिन हमारी बुक में जो क्वेश्चन आंसर दिया है वो कितना दे रखा है, हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग। अच्छा आगे सॉल्व करके दे रखा है, तो चलिए हम इसको आगे अगर सॉल्व करेंगे तो क्या होता है, चलिए या अगर हम चाहें तो या हम अगर इसको बुक की फॉर्म में लाना चाहें जैसा बुक में आपके दिया, कैसे करेंगे, यहाँ ये देखिए 3 है और √3 ये है। इस 3 में √3 कितने होंगे कि कोई भी एग्जैक्ट नंबर जो होता है वो डबल में टूटता है इस तरीके से। यानी 3 को हम तोड़ लेंगे √3 इंटू √3 में, तो एक √3 यहां से कॉमन ले लेंगे, एक ये है ही है, तो √3 को कॉमन हो जाएगा। यानी 4 √3 हमने किया कॉमन, तो यहाँ अंदर क्या बच गया, एक √3 ये आ गया।
अब यहाँ √3 सिंगल था तो 1 आ गया, और अपॉन में ये √3 है ही है, ये आ गया, और ये प्लस में क्या है, ये 8 है। अब इस √3 को इस √3 से कर देंगे कैंसिल, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, PC इक्वल टू 4 √3 प्लस का 1 प्लस 8। ये हमारी बुक की फॉर्म है जो बुक में हमें दे रखा है। यदि आप यहां पे लीव करते हैं तब भी आपका आंसर राइट है। चलिए एग्जांपल नंबर 7 में क्या बोला गया हमसे, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ब्रिज, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ब्रिज अक्रॉस अ रिवर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बैंक ऑन अपोजिट साइड्स ऑफ द रिवर आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। ये उन्होंने क्या बोला है कि ये तो ब्रिज है, ये जो है ये रोड है, ये ब्रिज है, ये ऊपर का जो ये और ये उसकी ब्रिज की सपोर्ट से, इधर भी सपोर्ट से, तो ये जो खाली जगह है जो पानी निकलता है वो यहीं से तो निकलेगा, इतनी जगह से तो पानी निकलेगा। अब इसके मिडिल में यहाँ पे कोई पॉइंट है, तो उस पॉइंट में क्या होता है कि यहां से इसको इस किनारे को देखते हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बनता है, 30 डिग्री बनता है। उसके बाद जब इस तरफ देखते हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 बनता है। तो चलिए कैसे करेंगे इसको सॉल्व, यहां पे हम डालेंगे तो ये बनता हमारा 30 डिग्री, 30 डिग्री, और ये जो है ये कितना है, ये 45 डिग्री है, ये 45 डिग्री है। चलिए देखिए जेड पॉप हमारी यहाँ पे क्रिएट होती है, ये 30 है तो ये भी कितना हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा। कौन सी प्रॉपर्टी से, अल्टरनेट प्रॉपर्टी से। अब दूसरा के देखिए क्या है, ये ऐसे है ऐसे, ये 45 है, इसका मतलब ये भी 45 हो जाएगा, तो ये हमारा ये भी 45 आ गया, ये भी हमारा 45 आ गया। दूसरा हमसे क्या बोला गया है, दूसरा हमसे क्या बोला गया है, इफ द ब्रिज इज एट हाइट ऑफ 3 मीटर फ्रॉम द बैंक्स, मतलब बिल्कुल जमीन से जो हाइट है उसकी ब्रिज की वो कितनी है, 3 मीटर है। तो यानी ये वाली जो वैल्यू है वो कितनी आ गई हमारे पास, 3 मीटर आ गई। उसके बाद क्या पूछा है, फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर, यानी ये जो डिस्टेंस है ये पूरी, ये कितनी चौड़ी नदी जो है उस पुल को पार कर रही है, उसकी चौड़ाई हमें निकालनी, विड्थ निकालनी। चलिए कैसे करेंगे इसको सॉल्व, पहले तो हम इसकी नेमिंग कर लेते हैं। चलिए तो नेमिंग में हमें क्या दे रखा है, नेमिंग में हमें क्या क्या वैल्यूज दे रखी है। चलिए तो ये हमें दे रखा है ए, ये हमें दे रखा है ए, और ये हमें डी गिवन है, दूसरा बी। हम अपने मन से भी वैल्यूज को राइट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ बुक वाली वैल्यू को राइट कर लिया गया है। चलिए अच्छा ये जो लाइन थोड़ा तिरछी है, चलिए इस तरीके से इसको लेट कर, तो हम क्या करेंगे, ये देखिए दोनों तरफ राइट एंगल ट्रायंगल क्रिएट हो रहा है, दोनों साइड राइट एंगल ट्रायंगल क्रिएट हो रहा है। तो क्या करेंगे हमें क्या निकालना है, यानी अब ए बी निकालना है, हमें क्या निकालना है, ए बी निकालना है। तो ए बी कैसे निकल जाएगी, ए डी और बी डी को अलग अलग फाइंड कर ले, उसके बाद दोनों वैल्यू को हम ऐड कर लेंगे और हमारी वैल्यू जो है वो निकल के आ जाएगी। देखिए कैसे करते हैं, चलिए अब क्या करेंगे, हमारा ये देखिए 3 मीटर जो है ये दोनों के लिए वर्क करेगा। तो चलिए यहाँ पे फाइंड क्या करना, हमने ए बी फाइंड करना है, यानी ए बी फाइंड करना है। अब क्या राइट करेंगे, इन राइट एंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा लेंगे, ए डी और पी में, ए डी पी में 10 30। अब आप सोचेंगे 10 30 क्यों लिया, क्योंकि हमें क्या फाइंड करना है, ये एडी निकालना है। चलिए ये एडी निकालना है और परपेंडिकुलर हमें गिवन है, तो परपेंडिकुलर और बेस किस में आता है, 10 में ही आता है। तो हम यहाँ पे 10 30 लगा लिए, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर हमारा कितना है, पी डी, और बेस कितना है, ए डी। तो 10 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3 इक्वल टू, अब पीडी जो है, पीडी कितना है हमारे पास, पीडी है 3, एडी नहीं पता तो एडी को एडी राइट कर लेंगे। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, देखिएगा एडी आ जाएगा, एडी इक्वल टू
3√3 आ गया। तो ये हमारे पास AD आ गया, इतना AD निकल के आ गया। अब क्या करेंगे, अब हम दूसरा वाला राइट एंगल ट्रायंगल ले लेंगे। क्या राइट करेंगे, इन राइट एंगल ट्रायंगल PDB में तो वैल्यू क्या लेंगे 10, 45, इसमें भी 10 ही लेंगे। क्यों, परपेंडिकुलर और बेस की बात करनी है। तो परपेंडिकुलर और बेस किस में आता है, 10 में आता है। 10, 45 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर हम क्या राइट करेंगे, PD, और बेस क्या हमारे पास BD। 45 की वैल्यू 1 आती है, PD को कितना हमें गिवन है 3, और ये हमारा BD को BD ही रहने देंगे। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो BD बन जा BD होता है, और ये हमारा आ जाएगा 3 मीटर। चलिए अब हमने क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है AB। तो AB को हम क्या राइट कर सकते हैं, चलिए इधर राइट कर देते हैं। AB हमने राइट करना है, AB फाइंड करना है। तो AB को AD प्लस का BD, तो AD हमारा कितना निकल के आया 3√3, और BD की वैल्यू हमारे पास कितनी आई 3 आ गई। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। या हम इसको ऐसे भी राइट कर सकते हैं, 3 कॉमन कर लिया तो √3 प्लस का 1 मीटर हो जाएगा। किसकी वैल्यू, ये हमारे पास आ गई वैल्यू, AB की वैल्यू आ गई। तो इस तरीके से ये हमारे एग्जाम्पल सभी कंप्लीट होते हैं। और जो हमारा लेक्चर 2 हम लोग कंडक्ट करेंगे, तो लेक्चर 2 में एक्सरसाइज 9.1 को डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो में डियर स्टूडेंट इतना ही। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिसके कारण आपको जितनी भी वीडियोस हैं प्रीवियस, उनके लेक्चर आपको मिलते रहे। और सभी जो वीडियोस हैं उनके जो लेक्चर हैं, लिंक्स हैं, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।